हैरत में है मक्तल भी और खंजर भी शर्मिंदा है। कातिल की जो मौत हुई, जो कत्ल हुआ वो ज़िंदा है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद और आपको दिखाऊं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज जो है 44वीं बरसी जो है पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। पूरे डी चौक को जो है वो सजा रखा है और उनकी अज़मत को जो है वो सलाम पेश किए जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। तो आज 4 अप्रैल है और ये डी चौक का मेन मकाम है जिसमें भुट्टो शहीद को जो वो दिखाया जा रहा है। आप देखें उसकी तारीख़, उनके शहीद होने के मामलात और फिर किस तरह से उनको शहीद किया गया और अब वो ज़िंदा हैं और हर घर में उनके नारे जो है वो लगाए जाते हैं और कहा भी जाता है ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। तो भुट्टो बिल्कुल ज़िंदा है और आवाम के दिलों में हमेशा के लिए वो ज़िंदा है। और जब तक जो है कहा जाता है कि क़यामत तक भुट्टो का नाम ज़िंदा रहेगा। तो इस वक्त डी चौक में मौजूद है और भुट्टो की जो है आज बरसी मनाई जा रही है। 4 अप्रैल है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो लोग मौजूद हैं, मुल्तान से खुसूसी तौर पर आए हैं, इस तौर पर आज इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए हैं। मलिक असद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आज बरसी के हवाले से क्या पैगाम देते हैं। जी मलिक साहब बताइएगा। आज 4 अप्रैल का दिन है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह-तरीन दिन है, जिस दिन इस मुल्क के कैद शहीद जमहूरियत फ़ख्र पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रियासती ताकत के बलबूते पर तो उनको शहीद कर दिया, अवाम से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी गरीबों के दिलों में ज़िंदा है। आज भी वो पूरे पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। 1973 का मतहफ़ कायन, 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, 1900 और रोज़ दलाल कमेटी का क़याम, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम, ये मेरे कैद के ऐसे कारनामे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। और सबसे बढ़कर कादियानियों को काफिर करार देना और इस्लामी एटम बम बनाना, ये मेरे कैद के सुनहरी कारनामे हैं। मेरा कैद कहा करता था, मैं हर उस घर में ज़िंदा हूँ जिसकी छत चमकती हो। मेरा कैद आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा था और इंशाल्लाह उनके अफ़कार, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र को लेके हमारे कैद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस वक्त चल रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ना कोई ख़त्म कर सकता है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ख़त्म कर सकता है। हमारे कैद जनाब बिलावल भुट्टो के साथ हम हर वक्त हाजिर हैं। जिए भुट्टो। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुल्तान से ये खुसूसी तौर पर आज इस्लामाबाद आए हैं डी चौक में और भुट्टो शहीद के जो खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डी चौक को सजाया है, वो यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए और भुट्टो ख़ानदान के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मलिक साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छा अल्फाज का चुनाव किया है, क्योंकि देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है जिसने अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान किया हो पाकिस्तान के लिए। जिसने भी किया है तो अपने मफाद के लिए किया है, लेकिन भुट्टो ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है जिसने अपने किसी मफाद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए ही कुर्बानियाँ दी और ना किसी उनको कोई शोहरत की ज़रूरत थी, ना ही किसी सीट की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। हालांकि हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मना भी किया गया, हमले भी किए गए, लेकिन उन्होंने शहादत से बिल्कुल नहीं घबराया और शहादत से अपने आप को इस मकाम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस है और बिल्कुल उसके सामने डी चौक है, उसके साथ ऐवान सदर है, फिर दीगर जो हसास इमारतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद पार्लियामेंट लाजेस है। तो डी चौक को बिल्कुल जो है वो सजाया गया है और आज भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और उनकी आज बरसी मनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में। तो पूरी दुनिया के अंदर भुट्टो शहीद जैसा लीडर नहीं पैदा हुआ, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की है वो हमेशा याद रखी जाएगी। तो अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा मुलाकात होगी ज़मीर की आवाज़ के साथ।